स्वागत है दोस्तों ओपीएस क्लासेज के इस नए वीडियो सेशन में। दोस्तों आज हम लोग विद्युत धारा के न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फार्मूले हैं जिन पर विद्युत धारा के न्यूमेरिकल आधारित होते हैं, आंकिक प्रश्न आधारित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ फार्मूले हमने लिख रखे हैं, लगभग 10 फार्मूले हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो इन पर ही विद्युत धारा के, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम्स में या आपके सिलेबस में, वो इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड हैं। तो न्यूमेरिकल्स हल करते समय हमें कुछ बातें ध्यान देनी होती हैं। जैसे हम क्वांटिटी के बारे में जानें, किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल्स में, उसकी क्वांटिटी उसे किससे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमें उसकी यूनिट पता होना चाहिए, उसका मात्रक हमें बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम मात्रक एग्ज़ाम में नहीं लिखते हैं आंसर में उसका, तो हमारे मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें ध्यान देनी चाहिए। जैसे हमने पहला फार्मूला रखा है, यहाँ पर लिखा है Q = NE। यहाँ पर Q जो है वो क्या है तो आप बताएंगे। Q जो है वो आवेश को प्रदर्शित करता है, N जो है यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, E जो है वो यह बताता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वह होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर। अब बात आती है इसका मात्रक क्या होता है, तो हमने लिख रखा है यहाँ पर C रिप्रेजेंट्स कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसी प्रकार अगर बात करें, यहाँ पर दूसरा फार्मूला हमने I के बारे में लिखा है, I = Q/T। Q जो होता है वह आवेश होता है, अभी हमने बताया। T जो होता है वह टाइम होता है, समय को बताता है। I जो है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। तीसरी फार्मूला हमने जो लिखा है वो है V = W/Q। V जो है यहाँ पर है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W जो है वो है वर्क डन या वर्क है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है विद्युत विभव, ये क्या है, ये कार्य है। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक अभी हमने बताया कूलाम होता है, तो V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। और अगर बात करें यहाँ पर V = IR या ओम के नियम से है, चूँकि विद्युत विभव है V और V का मात्रक हमेशा वोल्ट ही होगा, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। यहाँ पर हमने आपको बताया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो से लिखते हैं। रो = होता है RA/L। यहाँ पर R जो है R प्रतिरोध को बताता है, A बताता है एरिया। एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। L जो है वो है लेंथ, लंबाई। इसके बारे में और अध्ययन करने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़, थ्योरी के वीडियोज़ में जाइए, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इसका मात्रक जो होता है वह होता है ओम मीटर। यहाँ पर हमने आपको प्रतिरोधों के समायोजन के बारे में बताया है और उसके फार्मूले को लिखा है। ये श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है, वह होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है R = R1 + R2 + R3 +... मतलब कितने भी रेजिस्टेंस आप जोड़िए उसे जोड़ते चले जाइए इसमें। दूसरी बात ये है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध में जो आपका धारा होता है वह समान होती है, सब में समान धाराएँ बहती हैं, विद्युत धारा का मान समान होता है। और समांतर क्रम की अगर बात करें तो 1/R = होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और प्रतिरोध जितने भी हैं आप सब जोड़ दीजिए। इसमें विद्युत विभव का मान समान होता है, जबकि विद्युत धारा का मान क्या होता है, असमान होता है। और अगर अगला फार्मूला बात करें तो वो हमने लिखा है विद्युत ऊर्जा के बारे में, और हमने यहाँ पर आपको बताया है W = VIT = I²RT V²R × T। तो यहाँ पर सारी बातें हमने बता दी है। इसमें IRT क्या है, सब सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जबकि विद्युत ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। जूल को जब आप कैलोरी में बदलेंगे तो आप क्या करिए, जूल में जो मान हो उसी को 4.2 से भाग दे दीजिए, तो कैलोरी में बदल जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊष्मा, आप देखेंगे दोनों के फार्मूले में समानताएँ हैं, लेकिन हमने उसे किससे भाग दे दिया है, 4.2 से। 4.2 से भाग देंगे तो यह विद्युत ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी में, जबकि इसका मात्रक किस में है, जूल में है। इसके बाद अगला बात करते हैं विद्युत शक्ति का। तो विद्युत शक्ति को हम पावर को P से लिखते हैं, P = W/T। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मात्रक हमने आपको बताया था वाट, या फिर आप इसे जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। तो इसके बाद बारे में आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कैसे हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं
इस चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति क्या होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो सर्वप्रथम कोई भी न्यूमेरिकल हल करते समय आप उस क्वेश्चन के डेप्थ में जाइए। जैसे यहाँ पर दिया गया है चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लिखते हैं n से। n का मान कितना दिया गया 5। दूसरी बात 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब एक बात समझने वाली यहाँ पर ये आ गई कि अगर किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसकी जो प्रकृति होगी वह होगी ऋणात्मक। क्या होगी? ऋणात्मक। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तब उसकी प्रकृति जो होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। ये आपको ध्यान रखना है। पहला आंसर आपका निकल के आ गया कि प्रकृति क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब बात करते हैं इस चालक पर आवेश की मात्रा आपसे पूछी गई, तो कहने का मतलब आवेश के बारे में पूछा गया, तो Q का मान पूछा गया है। आपको पता है Q का फार्मूला क्या होता है? Q = NE होता है। N का मान आपको पता है, N का मान 5 रख दीजिए, E का मान रख दीजिए 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो कितना आएगा? 1.6 × 5 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ से गुणा कर लीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा? ये 0.8 × 10⁻⁹ कूलम। ये है यहाँ पर 20 कूलम। ये हमने क्यों यहाँ पर लिखा है? तो आप कह सकते हैं ये आंसर सही है, लेकिन आप ये जान जाइए किसी भी चालक से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह एक पूर्ण संख्या में निकलता है। कभी भी आंसर को आप इस तरह से नहीं लिखा हुआ देखेंगे। उसका रीज़न क्या है? आंसर हमेशा इस तरह से लिखा गया होगा 8 × 10⁻⁹ कूलम। क्यों? इसका रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या में ही निकलेंगे। अगर कहीं पर लिखा गया है 6.5 × 10⁻⁹ कूलम, तो आप ये आंसर आपका क्या है? गलत है एग्जाम में। इसको आप पूर्ण वर्ग संख्या में बनाइए। तो पूर्ण वर्ग संख्या में जब बनाएंगे तो ये आएगा 65 × 10⁻⁻20 कूलम। ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या में आंसर होगा। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन कभी टुकड़ों में नहीं निकलता। 6.5 का मतलब क्या है? 6.5 इलेक्ट्रॉन, और 6.5 इलेक्ट्रॉन कभी निकलता नहीं किसी परमाणु से। परमाणु से इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या में निकलेगा। पहली जानकारी ये आपको मिली। दूसरी जानकारी ये आपका आंसर हो गया, और यहाँ आपने मात्रा लिख दिया, बस इतना सा ही आंसर है। यहाँ पर क्यू का मान रख दिया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन।